अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास की थ्योरी ज़रा लेट हो रही है क्योंकि मैं दूसरी वीडियोस बना रही होती हूँ। अच्छा, ये मैं फ्री टाइम में बनाती हूँ क्योंकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। हमने पिछली क्लास में कलर ट्यूब के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो डेवलपर के बारे में है कि डेवलपर क्या होता है। तो कलर जो है वो हम डेवलपर के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अच्छा, हर डेवलपर के ऊपर ना ये देखें 30 है, इसके ऊपर 9% लिखा हुआ है। मेरे पास दो हैं, 10 और 20 मेरा खत्म हो गया है। इस पर 12%। इसी तरह जैसे 10 वॉल्यूम होता है उसके ऊपर 3% लिखा हुआ होता है, और जो 20 वॉल्यूम होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 6%। अब ये जो 3%, 6%, 9% और ये 12%, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, ये इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता रही हूँ। वो ये है कि ना वॉल्यूम हम कब इस्तेमाल करना होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, वॉल्यूम जो यूज़ होता है वो तीन उसमें होता है। एक होता है लिफ्ट इन, सही, और एक होता है डिपॉजिट, और एक होता है लेवल ओ लेवल। और लिफ्ट इन, डिपॉजिट, लेवल ओ लेवल। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे जो थे बेस कलर्स थे हमारे पास, जो एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन थे। अब जैसे आपने बालों को लिफ्ट करना है, 4 नंबर के हेयर हैं और वो 7 नंबर पे जाने हैं, लाइट टोन की तरफ जाना है, तो इसको हम कहते हैं लिफ्ट इन, सही। और जैसे अब 8 नंबर के हेयर हैं और वो हमने जाने हैं 6 नंबर पर, ये हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिपॉजिट, सही। और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 5 नंबर का हेयर है और हमने 5 नंबर के हेयर पे ही काम करना है, मतलब उसका ना हमने लाइट टोन की तरफ जाना है ना हमने डार्क टोन की तरफ जाना है, तो उसको कहते हैं लेवल और लेवल। जो बाल है, जो हमारे पास बालों का कलर है, उसी कलर पे हमने काम करना है, तो वो लेवल और लेवल कहलाता है। डार्क टोन से लाइट टोन की तरफ आना लिफ्टिंग कहलाता है, लाइट टोन से डार्क की तरफ जाना वो डिपॉजिट कहलाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात ही, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ डेवलपर के बारे में। अब ये हमारा डेवलपर है, इसमें लिखा हुआ है 30% पे, जैसे 10 वॉल्यूम पे होता है, ये होता है 3%, 20 वॉल्यूम पे होता है 6%, और 30 वॉल्यूम पे होता है 9%, और 40 वॉल्यूम पे होता है 12%। अब ये क्या चीज़ है, जो इसके अंदर मेन केमिकल होता है ना, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सही। मतलब हमारा ये जो है O2 और ये है, सॉरी, ये जो है हमारा H2 और ये है हमारा O2, सही। ये इसका फार्मूला है H2 हाइड्रोजन मतलब पानी, और पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ये है हमारा O2। तो इसमें जब ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होता है, सब फर्स्ट वॉल्यूम 10 वॉल्यूम जो है हमारा, उसमें जो होता है 3% होता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मिकदार कम है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन 3% है, और हमारा हाइड्रोजन जो है वो कितना 97% है, ठीक। अब इसी तरह 20 वॉल्यूम है, इसमें जो है हमारा जो ऑक्सीजन जो है वो 6% है, और जो हमारा हाइड्रोजन है, हमारा जो पानी है, वो 94% है। जिस डेवलपर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा लिफ्ट करता है बालों को। जैसे 40 वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार होती है 12%, तो ये हमारे बाल सबसे ज़्यादा लिफ्ट करेगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा कम होती है वो हमारे बाल कम लिफ्ट करता है। अब मैं एक चार्ट बनाती हूँ और आपको मैं उस पर समझाती हूँ, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ एक चार्ट बना रहे हैं, ये देखें, ये हमारे हैं, बना रही हूँ, ये हमारे हैं वॉल्यूम। हमारे पास कितने वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, सही। ये मैं चारों की लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आज मेरा मार्कर भी लाइट हो गया है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, 10 वॉल्यूम, सही। फिर है 20, और फिर है, और अब है हमारे पास 40 वॉल्यूम, ठीक है। अब 20, और यहाँ हम लिखते हैं, इधर हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन, मतलब 20 वॉल्यूम में ऑक्सीजन पेरोक्साइड कितना है, और इधर हम लिखते हैं हाइड्रोजन H2, मतलब उसमें पानी कितना है। अच्छा, जो हमारा 10 वॉल्यूम है उसके अंदर जो है हमारा 3% क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमारा कितना परसेंट पानी हो गया, 97%। इसमें कितना है, पानी है। इसी तरह 20 वॉल्यूम में 6% होता है ऑक्सीजन, तो हमारा कितने परसेंट वो होगा, पानी
94% पानी होगा। 30 वॉल्यूम में कितना होता है? 9% होता है। इसी तरह इसमें पानी कितना होगा? 91% होगा। और 40 वॉल्यूम में हमारा 12% ऑक्सीजन होता है, तो इसमें हमारा पानी कितना है? 88%। यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई? जो ये वाली डेवलपर के ऊपर जो ये लिखा होता है ना, ये ऑक्सीजन की मिकदार लिखी होती है कि इसके अंदर इतना ऑक्सीजन है, परसेंटेज है। जो बाकी बचता है वो क्या होता है? इसके अंदर पानी होता है। मतलब पानी नहीं होता, वैसे कि यहाँ पानी मिला के इस्तेमाल करने लग जाओ। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं 10 वॉल्यूम जो है वो कितना डिपॉजिट करेगा और लिफ्ट करेगा, और लिफ्ट और लेवल का बताती हूँ आगे, इसी से ही मैं आपको समझाती हूँ। सही है, आगे मैं ये चार्ट बनाती हूँ। ये है हमारा डिपॉजिट, सही, और आगे हम कर रहे हैं लिफ्टिंग। सही, अब जो 10 वॉल्यूम है वो हमारा 90% डिपॉजिट हो जाता है बालों में। 10 वॉल्यूम हमारा 90% जो हमारा कलर होता है उसको बालों में डिपॉजिट कर देता है, और लिफ्ट कितना करता है? 10% करता है। सही, अब इसी तरह 20 वॉल्यूम जो है हमारे बालों में 80% तक डिपॉजिट होता है। 30 वॉल्यूम हमारे बालों में 60% तक डिपॉजिट होता है, और 40 वॉल्यूम हमारे बालों में 40% तक डिपॉजिट होता है। तो ये अब लिफ्टिंग कितना करेगा? 80% होता है तो ये 20% लिफ्टिंग करेगा। 60% होता है तो लिफ्टिंग कितने करेगा? 40%। और ये 40% होता है तो लिफ्टिंग कितना करेगा? 60%। आगे मैं जो आपको बता रही हूँ ये मेन है, इसको अच्छी तरह समझना है। लिफ्टिंग टू लेवल, देखें, जो 10 वॉल्यूम होता है वो हमारा लिफ्ट करता है वो 0 to 1, और जो 2 वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना लिफ्ट करता है? 1 to 2, और 3 वॉल्यूम हमारा करता है 2 to 3, और ये करता है 40 वॉल्यूम हमारा करता है 3 to 4। 10 वॉल्यूम है अगर आपके पास, ठीक है, आपके पास है 4 नंबर का बाल है, तो ये 4 नंबर का आपका बाल कौन सा था? हमारे पास था मीडियम ब्राउन। अगर आप 10 वॉल्यूम को मीडियम ब्राउन के साथ लिफ्ट बालों में लगाओगे तो ये बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेगा, ये 0% आएगा। ठीक है, हाँ, अगर 4 नंबर का हेयर है आप उसे 20 वॉल्यूम के साथ लगाते हो तो वो 1% लिफ्ट करेगा, मतलब वो 4 से 5 की तरफ चला जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है, अगर आपके पास बाज़-औक़ात हमारे पास 10 वॉल्यूम नहीं हो रहा होता तो कलर डिपॉजिट करना है, तो उसका एक आसान सा भी हल है, वो ये है कि आप नीम गर्म पानी ने और कलर और डेवलपर की रेशो के हिसाब से लें नीम गर्म पानी, उसमें कलर को मिक्स करें और अपने क्लाइंट के हेयर पे लगा दें, कलर अपना डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। 10 वॉल्यूम जब आपके पास ना हो, ये तब के लिए बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप उसको पानी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, वो अपना कलर बालों में छोड़ देगा। 20 वॉल्यूम जो है ये ग्रे कवरेज में भी काम आता है और बालों को कलर को डिपॉजिट करने में भी काम आता है। अच्छा, जब आप 20 वॉल्यूम के साथ 4 नंबर के हेयर पे कलर लगाएंगे तो 1 नंबर लिफ्ट हो जाता है, मतलब वो 5 नंबर का बाल आ जाएगा। अब 5 नंबर का बाल जो हमारे पास था वो लाइट ब्राउन कलर का था। ठीक इसी तरह ये 10 और 20 वॉल्यूम ये दोनों आप स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं और आप लेंथ हेयर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये बात आप हमेशा याद रखिए, 10 और 20 वॉल्यूम आप स्कैल्प पे और लेंथ पे यूज कर सकते हैं। 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम आप स्कैल्प पे यूज नहीं कर सकते, इससे बालों में ईचिंग हो जाती है और हेयर फॉल होने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है बालों में। अब जैसे आपके पास 1 से लेके 5 तक के नंबर है, ठीक है, अब ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये डार्क बालों के लिए है और ये वाली लाइट बालों के लिए है। अब आपके पास जैसे 4 नंबर का हेयर है, आप उसे 20 वॉल्यूम के साथ करते हैं तो वो 1 नंबर लिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह 4 नंबर का बाल है, आप उसे 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे तो वो 2 नंबर लिफ्ट हो जाएगा, वो 6 नंबर पे चला जाएगा। 40 वॉल्यूम है, इसको आप डार्क टोन है, आपकी 4 नंबर का हेयर है, मतलब वो 4 नंबर का जो हेयर था वो मीडियम ब्राउन था, उसको आप 40 वॉल्यूम के साथ यूज करेंगे तो वो 3 नंबर आगे चला जाएगा, मतलब 4 5 6 7 पे आ जाएगा, वो 7 से आगे नहीं जाएगा वो बाल। ठीक, अच्छा, ये वाला तो था डार्क टोन। इस साइड जो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है, ये वाले नंबर होते हैं, ये डार्क टोन के होते हैं और ये वाले नंबर जो है वो लाइट टोन के होते हैं। जैसे कि आपके पास आया है 5 नंबर का हेयर, आप उस पर इसको 10 वॉल्यूम को लगाते हैं तो 1% आगे हो जाएगा। सही, 20 वॉल्यूम के साथ यूज करेंगे तो वो 2% आगे चला जाएगा, बशर्ते वो लाइट ब्लॉन्ड में हो, मतलब 6 कलर का हेयर हो तो वो 7 कलर पे लिफ्ट हो जाएगा। 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे तो वो 3 नंबर आगे चला जाता है और 40 वॉल्यूम 4 नंबर से ज्यादा आगे नहीं जाता, मतलब 8 तक बाल लिफ्ट कर देता है। जैसे 6 नंबर के हेयर हैं तो वो 9 तक चले जाएंगे, 10 पे नहीं जाते। जब ज्यादा हमें आगे तक कवरेज लिफ्टिंग करनी होती है तो हम ब्लॉन्ड का यूज करते हैं। वो ब्लॉन्ड क्या चीज है, किस तरह यूज करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी।
और ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम हम लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं जब बालों को हमें ज़्यादा लिफ्टिंग पे देना होता है। 30 वॉल्यूम जो है वो आपके अगर डार्क टोन में बाल हैं तो 2 नंबर आगे जाएगा, अगर लाइट टोन में बाल हैं तो वो 3 नंबर आगे चला जाएगा। 40 वॉल्यूम जो है वो अगर डार्क टोन में बाल हैं तो वो आपके 3 नंबर आगे लेके जाएगा, और अगर लाइट टोन में बाल हैं तो वो 4 नंबर आगे चला जाएगा बाल को लेके। आई होप आपको मेरी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझा रही हूँ। अच्छा, ब्लॉन्ड का टॉपिक जो है, जो हमें इससे ज़्यादा चाहिए होगा तो वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, वो ब्लॉन्ड क्या चीज़ है, ब्लॉन्डर क्या चीज़ होती है। अच्छा, आप कलर करते हैं हम, अब आप कहेंगे इसकी मिक्सिंग रेशो क्या होगी कलर की। मैं कलर आपको बता रही हूँ, आप कह रही हैं 10 वॉल्यूम इसमें यूज़ करो। अब कलर के अंदर हम कितना कितना मतलब वॉल्यूम ऐड करें ये हमें नहीं पता होता, तो इसका एक सिंपल सा हल मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास फ्रीशिया ब्रांड है, मैं यही यूज़ करती हूँ। देखें, हर कलर के ऊपर ना उसके मिक्सिंग, जो ब्रांड के आप कोई भी कलर यूज करोगे ना, कोई भी अच्छे ब्रांड के, तो उसके ऊपर उसका मिक्सिंग रेशो लिखा हुआ होता है। अब मिक्सिंग रेशो जो होता है, किसी के ऊपर जो लिखा होता है 1.1 होता है, किसी के ऊपर लिखा होता है 1.2 और किसी के ऊपर लिखा है 1.5। तो इसका मतलब ये वाला जो कलर है, ये कलर है हमारा, ये वाला हमारा कलर होता है, और ये जो होता है ये हमारा डेवलपर होता है। सही, तो 1.1 मतलब 30 ग्राम अगर आपकी कलर ट्यूब है तो 30 ग्राम ही आपने डेवलपर लेना है। सही, अगर आपके पास ये है 1.2 उसके ऊपर लिखा हुआ है तो आपने, अगर 30 ग्राम आपकी ट्यूब है तो 60 ग्राम आपने डेवलपर लेना है। अगर 1.5 लिखा हुआ है तो आपने 30 ग्राम की ट्यूब है तो आपने 45 ग्राम डेवलपर लेना है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी जो कलर ट्यूब ब्रांड की आती है उसके अंदर मिक्सिंग रेशो होता है। देखें यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है इसका मिक्सिंग रेशो, अच्छी तरह आप देखें, ये इसका मिक्सिंग रेशो हर ट्यूब में लिखा होता है। अब जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1.5। अच्छा, ये वाली है ब्लॉन्ड, ऐश ब्लॉन्ड की ट्यूब है मेरे पास, तो इन्होंने इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है और इसका वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, आपने कौन से वॉल्यूम के साथ, ये 40 वॉल्यूम के साथ यूज होनी है, और एक ये 30 वॉल्यूम के साथ यूज होनी है 47 से 45 मिनट तक, और इधर लिखा हुआ है 52 तक। मतलब इतना इन्होंने टाइमिंग सारी इसकी सेट करके दी है। इसी तरह और भी ट्यूब्स हैं, ये देखें, ये वाली देखें, इसमें भी ये यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका मिक्सिंग रेशो इन्होंने दे रखा है, इसमें इसका सारा लिखा हुआ है, इसके अंदर कितना मिक्सिंग आपने इसका डेवलपर करना है और कितने टाइम के लिए इसको रखना। हर ट्यूब के अंदर मिक्सिंग रेशो लिखा होता है जो भी ब्रांड की होती है। अब विदाउट ब्रांड आप कोई भी ले लें, मैं तो फ्रीशिया पे काम करती हूँ तो इसी वजह से मैं आपको इसका सारी डिटेल के साथ बता रही हूँ। जो भी ब्रांड अच्छे ब्रांड की होती है कलर ट्यूब, उसके अंदर उनके साथ मिक्सिंग रेशो उसका लाजमी लिखा होता है कि आपने इतनी मिक्सिंग करनी है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो आप दोबारा रिपीट करें, और मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट है, आप उस पर भी मुझसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो अगेन देखें, फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, उसमें आपको डिटेल के साथ ब्लॉन्डर के बारे में समझाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।